I humbly greet you, respected ma'am. Today, I, Kunal Burma, from a team of Class 90, is going to explain our group project topic for the Viksit Bharat Buildathon 2025. So, the topic we have thought of is natural sustainable straws. Now we have the contents of it. First, introduction of natural sustainable straws. 2. Step-by-step process for making the straws. Third, diagram of the straws. नाउ वी हैव द इंट्रोडक्शन. इसमें हम देख सकते हैं कि इन स्ट्रॉस को प्लास्टिक स्ट्रॉस और पेपर स्ट्रॉस से कंपेयर किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रॉस में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि जीन्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और पोटेंशियली कैंसर भी दिलवा सकते हैं एक पर्सन को. परंतु इन स्ट्रॉस पर माइक्रो प्लास्टिक्स होते ही नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली नेचुरल से बने होते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और इको फ्रेंडली मटेरियल से भी बने होते हैं जो कि रिसाइकल्ड भी होते हैं. और जैसे कि पेपर स्ट्रॉस बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और उसको इंसर्ट करने से वो ब्रेक हो सकता है. किसी ड्रिंक जैसे कि आप फ्रूटी पी लो, उसमें से कभी कभी पेपर स्ट्रॉस मिलते हैं जो कि एक बार इंसर्ट करने से ही टूट सकता है कभी कभी, या तो कभी इंसर्ट होता ही नहीं. परंतु ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इंसर्ट नहीं हो, ये इससे ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा सख्त भी है, जिससे कि एकदम प्लास्टिक स्ट्रॉस से भी ज़्यादा सख्त होंगे, जिससे कि काम हो सकता है कि ये टूटेंगे नहीं इजीली. और ये रीयूजेबल भी है और बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल भी है और सस्टेनेबल भी है. और ये किसी भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, क्योंकि इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते नहीं और ये इजीली कंपोस्टेबल होते हैं या बायोडिग्रेडेबल होते हैं. और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे तो है नहीं, क्योंकि इनको यूज़ कर सकते बहुत. और ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है और चीप भी है. मोस्टली इसको 1 रुपीज़ to 2 रुपीज़ बनाने के लिए एक चाहिए होगा. So it is very cost friendly. Now let's continue at the step by step process for making the straws. हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ, शुगर केन बैगेज स्ट्रॉस. फर्स्ट में कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. हम शुगर केन बैगेज या बाई प्रोडक्ट जो कि शुगर केन प्रोसेस करने के बाद मिलता है, हम उसको कलेक्ट करने के बाद रिंस और ड्राई कर लेंगे. उसके बाद सेकेंड नंबर में पल्पिंग में जाएंगे, जिसमें हम इस बैगेज को कुक करेंगे कॉस्टिक सोडा के साथ और वाटर के साथ. फिर उसको वॉश कर देंगे और स्क्रीन भी कर देंगे. इसके बाद हम फॉर्मिंग में जाएंगे, जिसमें हम इसको एक पल्प के साथ मिक्स करेंगे और कुछ नेचुरल बाइंडर्स जैसे कि स्टार्च के साथ मिक्स कर और फिर इसको शेप दे देंगे, जो कि एक स्ट्रॉ की तरह शेप होगा पार्चमेंट पेपर के साथ, और उसको ड्राई कर देंगे. फिर फिनिशिंग में हम इसमें एक कार्नोबा वैक्स लगाएंगे, जिससे इसको ड्यूरेबिलिटी देगा. और फिर उसके बाद ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि इसको कैसे बना सकते हैं, और बाकी सब भी वाइस वर्सा ऐसे ही होते हैं. नाउ एट लास्ट वी हैव काइंड ऑफ ए माइंड मैप फॉर द डायग्राम्स ऑफ द स्ट्रॉस. पहले शुगर केन बैगेज से हम इसको रिसाइकिल कर शुगर केन स्ट्रॉ में बना सकते हैं. फिर उसके बाद व्हीट स्ट्रॉस को हम रिसाइकिल कर व्हीट ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हम पैडी स्ट्रॉस को भी रिसाइकिल कर पैडी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में बना सकते हैं. और इन सब को हम रिसाइकिल कर जो कि मतलब हम लोग काम में नहीं आ सकते या बहुत चीप होंगे, हम इनको रिसाइकिल कर स्पेशली फर्स्ट जैसे कि शुगर केन बैगेज, हम इसका जो शुगर केन को हम यूज़ करके या ड्रिंक कर उसको हम उनके बैगेज को लेकर हम रिसाइकिल करके उससे एक स्ट्रॉ बना सकते हैं. और इन सब से हम लोग ऐसा स्ट्रॉ बना सकते हैं जो कि ड्यूरेबल हो और बाकी इको फ्रेंडली हो और बाकी स्ट्रॉ से थोड़ा सा कुछ नया और ज़्यादा अच्छा हो. और हम एट लास्ट रॉ राइस से भी हम उसको मैन्युफैक्चर करके राइस स्ट्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, आई थिंक दिस इज़ इन द टॉपिक ऑफ empowering India or Samriddha Bharat, because this is an innovative idea for which India can benefit from which children, adults and senior citizens can all drink without worrying about microplastics which can harm their body. So this will greatly benefit their health overall. So this is it for now, and I hope that you like it and you have understood it correctly. And thank you very much for your time you have given up till now. Thank you.